कैसे हो आप लोग? जैसा कि हमने बोला था कि जेई के पेपर के एनालिसिस के साथ मिलेंगे, तो हमारी पेपर वन की एनालिसिस अपने सामने है। 27 जनवरी को शिफ्ट वन की जो पेपर वन हुआ है उसके पेपर एनालिसिस के साथ मैं आपके साथ हूँ। पहली बात, इस पेपर के बारे में एनटीए को पहले बधाई देना चाहिए कि यह सबसे बैलेंस पेपर में से एक बोल सकते हो आप, क्योंकि आप इस पेपर में देखोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब कुछ ओवरऑल एक बैलेंस था। और जो इजीली या फिर बोल सकते हैं कि उन बच्चों के द्वारा कंप्लीटली अटेम्प्ट लिया जा सकता है जो 2-3 सालों तक अभी अपने शिद्दत से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज बात करें, थोड़ा सा एक ब्रीफ नोट्स के साथ मैं आपके साथ हूं ताकि मैं सब्जेक्ट वाइज कर सके। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा केमिस्ट्री के बारे में। तो अगर ओवरऑल रेट करें केमिस्ट्री को तो यह इजी टू मॉडरेट लेवल का था, अर्थात कि जो बच्चे नोट्स की डेली रीडिंग करते हैं, नोट्स को प्रॉपर रेडी करके रखा हुआ है, उनसे सवाल बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि मैक्सिमम सवाल थ्योरेटिकल केमिस्ट्री पर थे, एकदम से टू द पॉइंट्स, जिसके आंसर सीधे पढ़ते हुए मार सकते। इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसके सवाल पूरी तरह से क्वेश्चन पेपर में भरे हुए थे वो थे केमिकल काइनेटिक्स, बायोमोलिकुल्स, अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, थर्मोकेमिस्ट्री, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कि ओवरऑल ऑर्गेनिक का एक दबदबा था इस पेपर में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज पहले से लोगों को आइडिया था कि इस बार इनऑर्गेनिक पर तलवार चली है, उसका वेटेज बढ़ेगा, तो वो वेटेज बढ़ के दिखा। ठीक है, अगर हम फिजिक्स की बात करें, यहां दिलचस्प बात फिजिक्स में कि यहां फिजिक्स का भी लेवल इजी टू मॉडरेट के बीच में है, लेकिन प्लानिंग बहुत मैटर करेगी, क्योंकि इस बार फिजिक्स में लगभग 60 to 65% पेपर 11th के पार्ट से थे। मतलब वो मैकेनिक्स का बोल दिए, एसएचएम वेव से जुड़ा हुआ, साउंड से जुड़ा हुआ, हीट से जुड़ा हुआ, ये सब पार्ट्स के या फ्लूइड मैकेनिक्स से जुड़े हुए पार्ट्स को बोल सके। मतलब 60 to 65%, नो डाउट क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई नहीं रखा था एनटीए ने, बट 60 to 65% 11th के पार्ट से उठाया था। उसके बाद 12th के पार्ट में मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इनके सवाल बहुत ही ईजी और डायरेक्ट बनने वाले जो आपको मिले थे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बहुत हद तक रिपीटेड थे, मतलब 4 से 5 ऐसे सवाल मिलेंगे जो लगभग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में केवल डेटा में वेरिएशन करके एनटीए ने सवाल को रखा था। मतलब जो बच्चे पिछले 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट लिए हैं, उनके लिए फायदे की बात है कि उन्हें वो पेपर ईजी लगेगा। ठीक है, अगर मैथ की बात करें तो अगर कंपैरेटिवली केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात करें तो मैथ थोड़ा सा डिफिकल्ट था। ठीक है, मतलब वो मॉडरेट से डिफिकल्ट जोन में आप रख सकते हो। इसमें जो सवाल ज्यादा स्ट्रेट लाइन के सवाल बहुत ज्यादा भरे हुए हैं, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के सवाल बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में है, स्टैटिस्टिक्स के सवाल, वेरिएंस के सवाल, और उसके बाद आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के सवाल बहुत अच्छी खासी संख्या में। मतलब अगर बच्चे बैलेंस वे में चले तो यह पेपर ओवरऑल बहुत अच्छा स्कोर देने वाला है। तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू, और अगले पेपर के एनालिसिस के साथ जल्द मिलेंगे। थैंक यू सो मच।